हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान जगदीश अहिरवार, जिला बुधनी सीहोर से, और ये लिखते हैं कि इंद्रकूप जलोज था, कंथ के कंथ और पिता के पिता। दोस्तों, इनका बहुत सुंदर कमेंट है और हम इनकी इस धार्मिक पहेली का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो निकलता है कि किसी स्त्री का वही व्यक्ति पिता है और वही पति है। और दोस्तों, दूसरा निकलता है कि उसके पिता के भी पिता हैं और उसके पति के भी पति हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है। तो दोस्तों, हम इसका दोनों प्रकार से उत्तर देंगे, ये हम आज कोशिश करेंगे। तो पहले हम बता देते हैं आपको कि पिता का पिता कोई स्त्री है, उसका पिता भी है और वह पति भी है। हम आपको लेकर के चलते हैं एक कथा सुनाने के लिए। क्या हुआ, एक बार ब्रह्मा जी ने अजमेर में पुष्कर में एक यज्ञ का आयोजन करवाया, और उस यज्ञ के आयोजन के समय उसका फिक्स समय था। तो उस समय एक स्त्री की आवश्यकता होती थी। लेकिन क्या होता है, वेद माता जो गायत्री थी वह उस स्थान पर नहीं पहुंच पाती है। जब वह उस स्थान पर नहीं पहुंच पाई तो ब्रह्मा जी का पूजा करने का, यज्ञ आहुति यज्ञ प्रारंभ करने का समय निकला जा रहा था। इस कारण से उन्होंने क्या किया कि अपने शरीर से एक लड़की उत्पन्न की, जिसके वह पिता हुए, अर्थात जिनका नाम सरस्वती था। दोस्तों, सरस्वती भगवान ब्रह्मा की पत्नी नहीं थी, पुत्री थी। परंतु हुआ क्या, जब ये आवश्यकता हुई तो फिर इन्होंने उस लड़की से, अर्थात सरस्वती से, अपना यज्ञ संपन्न करवाने के लिए उससे विवाह कर लिया, और उससे विवाह कर लिया और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब यज्ञ की आहुतियां प्रारंभ होने वाली थी कि उसी समय वेद माता गायत्री आ जाती है, और वेदमाता गायत्री एक सुंदर स्त्री को बैठी हुई देखकर कहती है, ब्रह्मा जी आपने ये क्या किया? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये मैंने यज्ञ सफल करने के लिए किया है, कि ये तो किस तरह से उत्पन्न हुई है ये मैंने देख लिया मेरे तपोबल से। ये तुम्हारी पुत्री है, और तुमने तो ये कर दिया कि तुम तो इसके कंठ के कंठ हो गए और पिता के पिता, अर्थात दोनों काम कर रहे हो। तुम इसके पति भी लगते हो और इसके पिता भी लगते हो। तो दोस्तों, एक तो इस स्थान पर यह पहेली लगती है। अब दूसरे शब्दों का बखान करते हैं हम कि कोई व्यक्ति इस प्रकार का है कि जिसका पिता का भी पिता है और पति का भी पति है, वह कौन है? तो दोस्तों, ये हम आपको बताएंगे कि प्रजापति दक्ष कि यहाँ उत्पन्न हुई थी माता सती। माता सती उत्पन्न हुई थी और उनके पिता ब्रह्मा जी थे। अब दोस्तों, ब्रह्मा जी के पिता फिर कौन लगेंगे? अर्थात दक्ष के पिता भगवान ब्रह्मा के पिता कौन हुए? तो भगवान ब्रह्मा के पिता, जब हम आपको सृष्टि रचना में लेकर चलेंगे तो बताएंगे कि जब एक आदि शक्ति ने 3 छालों को अपनी हथेली में से फोड़ा था, उनसे 3 देव उत्पन्न हुए थे। तो सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव को ही उत्पन्न किया था। लेकिन इन दोनों ने माता शक्ति की एक शर्त नहीं मानी, तो ब्रह्मा और विष्णु को उन्होंने नष्ट कर दिया था। इस कारण से जो सबसे पहले पैदा होने चाहिए थे वो भगवान शिव उत्पन्न हुए, और भगवान शिव के उत्पन्न होने से उन्होंने वह शर्त रखी
तो भगवान शिव ने वह शर्त मान ली। ये माता सती से ही कहा गया था, माता सती ने ही कहा था कि तुम मेरी शर्त मानो कि मुझसे शादी कर लो। तो उन्होंने कहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, पहले मेरे दो साथी कहाँ हैं। तो दोनों साथी ब्रह्मा और विष्णु को, अर्थात श्री हरि विष्णु को उन्होंने फिर से उत्पन्न करा लिया, उनको भस्म कर दिया था, अदृश्य कर दिया था। और जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों आ गए, तब कहा माता सती से कि तुम कहीं जाकर के जन्म लो और तब मैं तुमसे शादी करूँगा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष के घर पर माता सती ने जन्म लिया था। और माता सती जब वहाँ उत्पन्न हुई, शक्ति जो थी वो सती के रूप में उत्पन्न हुई, तो उनके पिता दक्ष और उनके पिता दक्ष के पिता भगवान ब्रह्मा हुए। और दोस्तों, तो ब्रह्मा जी के पिता अब कौन हुए? इधर दोस्तों माता सती के पति दोस्तों भगवान शिव, और भगवान शिव के भी पति अब कौन हुए? ये भी बड़ी विडंबना है। तो दोस्तों वो भगवान शिव ही हुए, क्योंकि भगवान शिव अपने आप में अजन्मा है। भगवान शिव पूर्व में जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, ऐसा बताते हैं केवल एक थे, और उन्होंने ही अपने को दो भागों में विभक्त किया, जिससे एक आदि शक्ति, एक शक्ति और उत्पन्न हुई जिसे अर्धनारीश्वर के रूप में मानते हैं, शिव शिवा का जन्म हुआ। और वो इस तरह से कहते थे कि तुम कौन हो, वह भी यही कहता था कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, वो कहता था तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो और तुम कहाँ से आए हो। वह कहता था मैं आया हूँ जहाँ से तुम आए हो, वह भी यही कहता था कि जहाँ से तुम आए हो मैं आया हूँ। इस तरह से उन्होंने ही अपने स्वरूप को अन्य भागों में विभक्त किया। तो कंठ के कंठ भगवान शिव का वह स्वरूप हुआ, और पिता के पिता अर्थात ब्रह्मा जी के पिता भी भगवान शिव ही हुए। तो इस प्रकार से, और पहली लाइन जो इसकी है उसमें लिखा है कि इंद्रकूप जलो जथा। ठीक है, इन्होंने इसका परिष्कृत रूप दे दिया, लेकिन कहने को एक सादा भाषा में कहते हैं, साधारण भाषा में, कि अंधकूप जलो जथा। जिस प्रकार से एक ऐसा कुआं जिसे अंधकूप कहते हैं, उसमें जल ना जाने कितना है कितना नहीं, उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। उसी प्रकार से अगली जो लाइन है उसमें लिखा है कि कंठ के कंठ और पिता के पिता। उसी प्रकार से वो कंठ के भी कंठ लगते हैं और पिता के भी पिता लगते हैं, या फिर कंठ भी लगते हैं और पिता भी लगते हैं। इस प्रकार से दोनों प्रकार से ये पहेली यहाँ पर सही लगती है। मैं समझता हूँ श्रीमान जगदीश अहिरवार जी, आपको आपकी इस पहेली का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।